नाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। दोस्तों, अब मैं मुसद्दी लाल विज्ञान द्वारा त्रिकालदर्शी उपकरण बनाने की संभावना के बारे में विचार करूंगा। पहले मैं भूतकाल यानी पास्ट के बारे में बात करूंगा। क्या भविष्य में ऐसा उपकरण बनाना संभव हो जाएगा जिससे हम अपने दिवंगत पूर्वजों को भी देख सकेंगे? इसके बारे में विचार करना है। तो दिखाई कैसे पड़ती है? साइंस का नियम है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारे आंख पर आती है तब हम उसको देखते हैं। जितनी देर में उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंख में आती है तब वो हमको दिखाई देती है और उतनी देर बाद हम देखते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण 7 मिनट में हमारी आंख में पहुंचती है तो हम उस वस्तु को जो देखते हैं इस समय वह 7 मिनट पहले की रहती है। हमारे ऋषि मुनि धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हुए थे, यानी वर्तमान को, भूत को, भविष्य को सब देख सकते थे। क्या विज्ञान द्वारा भी हो सकता है? इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करनी है। आकाश में जो तारे हैं, कुछ तारे इतनी दूर हैं कि जैसे अकबर के जमाने का चाला उसका प्रकाश आज हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उस तारे को जो हम आज देख रहे हैं वो बहुत पुराना है, माने अकबर के जमाने का तारा वहां वो है, उसका प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। अब आज है कि नहीं है भगवान जाने। उसी तरह उल्टा समझे, अगर उस पर कोई आज आदमी बैठा होगा तो वो आज हमको नहीं देख रहा होगा, वह अकबर के जमाने को देख रहा होगा, अकबर को देख रहा होगा, यानी पास्ट को देख रहा होगा। विज्ञान द्वारा त्रिकालदर्शी उपकरण बनाने में कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा है, जो बैरियर है, वो है ऐसे प्रकाश की खोज करना, ऐसा प्रकाश होना जिसकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा हो। आज की तारीख तक ऐसा कोई किरण नहीं मिली है जिसकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक रूप से भी कोई ऐसी किरण जो है संभव नहीं है विज्ञान द्वारा। दैनिक जागरण के 22 जुलाई 2000 के अंक में एक समाचार छपा था जिसकी हेडिंग थी, प्रकाश की गति सीमा को तोड़ने में वैज्ञानिकों ने सफलता पाई, लेकिन शायद यह कहीं कोई कमी रह गई जिससे सफल न हो सका, लेकिन प्रयास जारी है। तो आज नहीं तो कल यह अवश्य इसमें वो सफल होंगे और ऐसी किरणों की रेज की खोज कर लेंगे जिनकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा। अन्य और कई बाधाएं होंगी जिनको वैज्ञानिकों द्वारा उनका समाधान करना होगा। बस उपकरण की रूपरेखा। मान लिया ऐसी किरणों की खोज हो चुकी है जिनकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा है और अन्य समस्याएं भी हल कर ली गई हैं। चूंकि यह बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान से इसको सुनिए। मान लीजिए एक तारा ए है जिसकी दूरी पृथ्वी से 10 दिनों की दूरी है। इसका मतलब अगर प्रकाश की किरण यहां से पृथ्वी से चलती है तो इस तारे पर 10 दिन में पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से प्रकाश चलेगी ए से भी तो पृथ्वी पर 10 दिन में पहुंचेगी। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि अगर इसको हम जब यहां से ए से देखते हैं पृथ्वी को, वो जो हम देखेंगे तो वो 10 दिन पहले के पृथ्वी की रहेगी, न कि आज की रहेगी। देखिए, इसी को और थोड़ा विस्तृत रूप में समझिए। मान लीजिए पृथ्वी है, ये तारा है, ये 11 तारीख को अगर इस यहां से प्रकाश चलेगा तो यहां पर वह 21 तारीख को पहुंचेगा। अर्थात ए पर पृथ्वी की 11 तारीख का चित्र 21 तारीख को दिखाई देगा। मानिए 21 तारीख को जब यहां को पहुंचेगा वो प्रकाश, तो अगर यहां से हम पृथ्वी को देखेंगे तो 21 तारीख को जो हम देखते हैं पृथ्वी को, तो वह 11 तारीख की पृथ्वी को दिखाई देती है। अब मान लीजिए जो खोज हो गई है जिस ऐसी किरणों की जिसकी गति प्रकाश की गति से 10 गुना मान लिया जाता है, वो समझे वह राडार का विस्तृत होगा। अब 11 तारीख को प्रकाश जब चल रहा है तो ए पर 12 तारीख को पहुंच जाएगा।
जबकि पहले जो है वह 21 को पहुंचता था। अब 12 तारीख को जब पहुंच जाएगा तो यहां से पृथ्वी का चित्र लेता है तो वह पृथ्वी का 2 तारीख का चित्र होगा, क्योंकि जो भी चित्र यहां से लेगा वह 10 दिन पहले का रहेगा। इसलिए अगर 12 को लेता है तो वह 2 तारीख का रहेगा। अब उसके बाद अगर वही 2 तारीख के चित्र को लेकर के फिर वापिस जैसे आपके सैटेलाइट हो गया है, अगर वह फिर पृथ्वी को लेकर आता है तो वापस आता है, तो चूंकि उसकी 10 गुना वेलोसिटी है लाइट की, इसलिए वह 12 तारीख को चलेगा तो वह पृथ्वी पर 13 तारीख को पहुंच जाएगा। और पर्दे पर जब उसके जो चित्र दिखाई देगा वह जो है चूंकि 2 तारीख का चित्र दिया था, इसलिए उसके पर्दे पर 2 तारीख का चित्र दिखाई देगा। यानी अब वो पृथ्वी पर पहुंच गया है 13 तारीख को, और 13 तारीख को जब देख रहा है तो पृथ्वी को 2 तारीख का चित्र दिखाई दे रहा है, अर्थात वो पास्ट को देख रहा है, यानी भूतकाल को अब देख रहा है। इसी तरह यंत्र को इसकी वेलोसिटी को रेगुलेट करके कम बेसी करके जो है मन चाहे समय के समय को आप जो है देख सकेंगे चित्र को। बस।